स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम पर हमारा PDF प्राप्त हो जाएगा। यानी टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2 को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले आप से निवेदन है कि इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें तथा चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिहार दरोगा 2025 के लिए हमने एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू किया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? क्या पूछ रहा है? कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घग्गर नदी। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में गंगानगर जिले के घग्गर नदी किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? क्या पूछ रहा है? गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह। तो गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, जन्म का कमल है और पीपल जो है ज्ञान प्राप्त का, और साथ ही साथ प्रथम जो उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश उसको धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, चोल वंश के किस शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था? गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा विद्यारण्य। विद्यारण्य है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 1336 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1336 ईस्वी में। 5, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो किसका प्रभाव था? तो गुरु रामदास का, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कोंड देव जो थे वो शिवाजी के दादाजी थे। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी वो कोचीन में खोली थी। कहाँ पे? तो कोचीन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? तो लंदन में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी 1823 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? तो कौन थे? वो थे WC बनर्जी, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले ब्रिटिश हाउस में प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्या पूछ रहा है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इनका संस्थापक था NM जोशी, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी क्या पूछ रहा है? प्रथम महिला, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो इसमें पूछ रहा है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं, बल्कि पूछ रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष। तो वो कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। अगर पूछेगा प्रथम भारतीय राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, और सरोजिनी नायडू ने कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन किया, हिस्सा ली थी? तो 1925 का कानपुर अधिवेशन, 1925 का कानपुर अधिवेशन में हिस्सा ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडन का युद्ध कब हुआ था? कौन सा युद्ध पूछ रहा है? तो सेडन का युद्ध। तो सेडन का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 15 जुलाई 1870 को, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? क्या पूछ रहा है? जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन दिया हुआ है रोजर बेकन, टॉमस मूर, मार्टिन लूथर और जॉन विक्लिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर ने किया था। किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एस्टोनिया, एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? किसकी राजधानी पूछ रहा है? तो एस्टोनिया की राजधानी, तो इसका राजधानी कहाँ है? तल्लीलन है, तल्लीलन है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, तल्लीलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 है, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? ठीक है, पूछ रहा नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो नागासाकी जो है वो क्यूशु द्वीप पे स्थित है। कौन सा द्वीप पर? क्यूशु द्वीप पर स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? यानी भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। कितना? तो 40-96 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश का कितना सीमा है? तो 40-96 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? कौन सा दर्रा पूछ रहा है? बारालाचा दर्रा। तो ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 है, उत्तरी भारत के मैदानी भाग में यानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? क्या पूछ रहा है? तो उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, लाल मिट्टी का रंग यानी मिट्टी का जो लाल रंग है या लाल मिट्टी का रंग जो लाल है किसकी उपस्थिति के कारण होती है? यानी मिट्टी का जो रंग लाल है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है लौह ऑक्साइड के कारण, यानी आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? किसका मुख्यालय पूछ रहा है? जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय। तो ये है बैरकपुर यूपी में। कहां पे? तो बैरकपुर यूपी में है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट निवास नहीं करती है? तो किस राज्य में है? तो नागालैंड में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, बल्कि नागालैंड में अनुसूचित जनजाति निवास करती है। और सबसे अधिक अनुसूचित जाति जो है यू कहाँ है? तो यूपी में। कहाँ पे है? तो यूपी में है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति अगर 2011 जनगणना के अनुसार बात करें तो अनुसूचित जनजाति जो है वो कहाँ है? तो एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? तो इस झंडा को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, किस अनुच्छेद के तहत है? यानी किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका अनुच्छेद है 65 यानी 65, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? किसका पूछ रहा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? तो इसका सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो है सैंडल पीक, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा जरूर देखें, लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
4 ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? कौन सी नदी की बात कर रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ये निकलती है चेम यूंग डूंग से। कहां से? चेन यूंग डूंग से, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार, यानी सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो केंद्रीय मंत्री की अगर बात कर रहा है तो ये थी कौन? तो ये थी राजकुमारी अमृता कौर, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? किसके लिए? तो राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो है 30 वर्ष। ठीक है, कितना है? 30 वर्ष है, और ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन है? तो यह है 61वां संविधान संशोधन 1989। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत ऐसा किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, संसाधात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया? यानी संसाधात्मक जो शासन प्रणाली है वो कहां से लिया गया? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? किसकी चर्चा है? तो सहकारी समितियों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9 का ख, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? किसका वेतन पूछ रहा है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो इनका वेतन होता है 2,50,000, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो क्या पूछ रहा है? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 11 अक्टूबर 1959 को, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया था? तो 11 अक्टूबर 1959 को किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? क्या पूछ रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये महिला है नीता अंबानी, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? क्या पूछ रहा है? प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? तो ये प्रायोजित सीरियल है हम लोग, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? तो प्रथम जो फुटबॉल है वो जीतने वाला देश था उरुग्वे। कौन था? उरुग्वे था। और आपको बताना है उरुग्वे की राजधानी, इसकी राजधानी बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट्स किस देश की गुप्तचर संस्था है? कौन सा? तो सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट ये है चीन की। किसकी है? किस देश की? तो चीन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्या पूछ रहा है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चेन्नई में। चमड़ा बराबर चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? कौन सा लोक नृत्य है जिसका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? तो पांडवानी है। कौन है? पांडवानी, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? तो यह है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7, फुटबॉल में 11। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछ रहा है? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 41, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? तो एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? यानी कौन सा पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और आप लोग को बताना ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, यानी उस किस वर्ष शुरुआत की गई थी, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्या पूछ रहा है? तो सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था अर्नीज नेस ने। अर्नीज नेस ने किया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, औसत कथन का चयन करें। हिरेक वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब, बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल। तो पूछ रहा है इसमें से सही कथन को चयन करने के लिए। तो इसमें से सही कथन कौन है? तो ऑप्शन डी है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल में, ये सही कथन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? कौन सा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? तो इस है मल्होत्रा समिति का संबंध, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? यानी अर्थशास्त्री होना चाहिए था, अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया था, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका? तो इससे पहले देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो प्लानिंग आंसर ऑप्शन नंबर सी, बीएस मिन्हास। किसने किया था प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को प्रतिपादित? तो बीएस मिन्हास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किसका? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ठीक है, कहाँ पे? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है? यानी कौन सी मुद्रा जो है सबसे ज्यादा तरल है? तो वो है M1 मुद्रा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। M1 मुद्रा सबसे अधिक तरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 है, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया? किसका? तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया? तो ये किया गया था 1985-86 में। 1985-86 में शुरुआत इसकी की गई थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो ज्योति फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो है ल्यूमेन। क्या है? ल्यूमेन, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51। उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें देख लीजिए। मोल द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, केल्विन किसका है ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक, केल्विन किसका है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51। क्वेश्चन 51 है, निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? पूछ रहा है किस तंत्र के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो ऐसा कौन सा तंत्र है? तो ऑप्शन दिया हुआ है डायनेमो, विद्युत मोटर, विद्युत सेल या फिर मोमबत्ती। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, जबकि डायनेमो क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। ठीक है, विद्युत मोटर भी क्या करेगा? विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, सैन्यता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? किसका गुण पूछ रहा है? सैन्यता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा गैस एवं द्रव में। गैस एवं द्रव में सैन्यता का गुण पाया जाता है। तब तो दोनों में क्या होता है? फ्लो होता है, दोनों में बहाव का गुण होता है। ठीक है, 53 है, गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो गामा जो किरण है इसकी खोज किया था पॉल बिलियार्ड ने। किसने? तो पॉल बिलियार्ड ने किया था।
और आप लोगों को बताना है रोंटजन ने किस किरण की खोज की थी। ठीक है, रोंटजन ने किस किरण की खोज की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आवृत्ति का जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है। तो चंद्रमा से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन 1.28 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, यानी कौन सा जो है दिया हुआ इसमें से प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसमें जो प्राथमिक रंग है वो रंग कौन सा नहीं है, तो वो पीला नहीं है, पीला नहीं है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57। क्वेश्चन 57 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की यानी प्रभाव की खोज किसने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया, तो ये किया है ऑस्टेड ने। किसने, ऑस्टेड ने किया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 है निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। तो हमने इससे पहले चर्चा किया था रक्त के थक्का बनाने में कौन सा विटामिन कार्य करता है, तो विटामिन के। विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में कार्य करता है और शरीर के अंदर रक्त को जमने में मदद करता है, जमने नहीं देता हिपेरिन, और शरीर के बाहर प्रोथ्रोम्बिन रक्त को जमने में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा समस्थानिक जो है रक्त के थक्का का पता लगाने में या पता लगाने में किया जाता है, किस समस्थानिक को, तो सोडियम 24 को, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 59। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में किसमें, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है। यानी जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या बढ़ता है, तो इसमें बढ़ता है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाने पर घटेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.4। कितना होता है, 7.4 होता है। और इसकी प्रकृति जो होता है कैसी होती है, तो क्षारीय। कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, पीएच का खोज HP सोरेनसन ने किया था। इसका अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 है प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। यानी प्राकृतिक रबर है उसको कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाएगा, तो उसमें मिलाया जाता है कार्बन। क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 into 5H2O को, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 है अनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो अनुवांशिकता जो शब्द है ये दिया गया था विलियम वाटसन द्वारा। ठीक है, विलियम वाटसन द्वारा। और अनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं, अनुवांशिक का पिता कहते हैं गेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, तो इन्होंने अनुवांशिकता शब्द नहीं दिया बल्कि अनुवांशिक की खोज की थी, तो गेगर जॉन मेंडल ने। तो मटर के पौधे पर प्रयोग करके इन्होंने खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 64। तो 64 है आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है। तो आलू जो है किस प्रकार का तना का उदाहरण है, ये है कंद। क्या है, कंद है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 65। निम्न में से कौन से उत्तक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है। कौन सा उत्तक पादप में उपस्थित होने के कारण पादप क्या हो जाएगा, लचीलापन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है सही आंसर वो हो जाएगा स्थूल कोण उत्तक, यानी ऑप्शन बी। कौन सा उत्तक होगा, स्थूल कोण उत्तक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है केचुआ, जोंक एवं नेरिस किस संघ में पाया जाता है। तो ये सब जो किस में पाया जाएगा, ये सब का सब पाया जाता है एनेलिडा में। किसमें, एनेलिडा में, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। यानी कौन सा रक्त समूह है जिसको सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा, तो ये कहा जाएगा रक्त समूह ओ को।
और सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है, ये लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा। सर्वग्राही यानी जो सभी का रक्त ले सकता है, कौन सा रक्त समूह है उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। 68 है, ब्रिक की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ब्रिक की क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, या इसी को ब्रिक्याणु भी कहा जाता है। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, ऑप्शन भी देख लेते हैं साथ ही साथ, आप लोग उसको कमेंट में बताइएगा। विटामिन B6 का क्या नाम है रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पायरोडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 70, टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से होता है आंत। क्या होता है? आंत, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, रियाना बरनावी किस देश की महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? तो ये होगी आपका किस देश की? तो सऊदी अरब की। किस देश की? सऊदी अरब की, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर की, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, कौन? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? किससे चलने वाली? तो मेथेनॉल से चलने वाली पहली बार बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो योजना क्या है? तो योजना का नाम है अमृत धरोहर योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो किस राज्य में सबसे अधिक स्टॉक है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है तो तमिल भाषा के लिए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 76, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी को 720 में बेचे जाने पर उसे 25% हानि होती है, 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा 960 रुपीज। ठीक, जब 960 रुपीज आ गया तो अब कह रहा 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो जब एसपी निकालेंगे फिर 25% लाभ के लिए तो निकलेगा 1200 रुपया। टोटल कितना निकलेगा? 1200 रुपया निकलेगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? क्या पूछ रहा है? प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1, जहां पे n क्या है? पहला प्राकृतिक संख्या है, तो n बराबर 45 लिखेंगे। ठीक है, फिर 45 प्लस 1 यानी 45 इंटू 46 करेंगे, आ जाएगा कितना? 1035, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर दूरी 25 सेकेंड में तय करता है तो उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगा? तो क्या पूछ रहा है? चाल बराबर फॉर्मूला लगा के इसको हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अगर आंसर आएगा ये आएगा 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, 2000 का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसका अगर सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा 180 रुपया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक कमरे में 8.50 यानी 8 रुपया 50 पैसा
प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च 510 रुपया है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 7.5 मीटर। इसको सॉल्व कीजिएगा, मिल जाएगा, नहीं तो हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, सॉल्यूशन आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। एक खंबे के निचले सिरे से 50 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? क्या पूछ रहा है? इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? तो इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? तो इस खंबे की ऊंचाई होगी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 50/√3 मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो विकर्ण की लंबाई होगी 23√2 सेंटीमीटर यानी 23√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है, 221 + 207 - 3 का 44 + 7 × 4 का मान ज्ञात कीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा 324। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तथा थीटा एक न्यून कोण हो तो cos थीटा क्या होगा? थीटा क्या बोला है? एक न्यून कोण होगा, तो cos थीटा क्या होगा? तो cos थीटा हो जाएगा 5/3 यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 है, यदि x² - 3x + 1 = 0 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा? तो x + 1/x का वैल्यू कितना होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, यानी इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, a² + b² पर तोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जब इसको पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। किसी एक खास कूट भाषा में 231 का अर्थ पैंट इज ब्राउन है, 307 का अर्थ हिज ब्राउन शर्ट है और 781 का अर्थ शर्ट एंड पैंट है, तो इज के लिए क्या कोड होगा? क्या पूछ रहा है? इज के लिए क्या कोड होगा? तो इज के लिए कोड होगा 2। इज के लिए क्या कोड होगा? तो 2 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 87 है, एक निश्चित कूट भाषा में एक्टर को 52 लिखा जाता है और पैक को 27 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 7 को कैसे लिखा जाएगा? तो उसी अगर कूट भाषा की बात करें तो 7 को हम लोग 60 लिखेंगे। ठीक है, 7 को 60 लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, 5 मित्र x, y, z, a और b एक परिधि में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। x y के ठीक बाएं और z के ठीक दाएं हैं और b जो है a के ठीक दाएं हैं, तो a के ठीक बाएं कौन है? तो a के ठीक बाएं है y। कौन है? तो y है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को पूरा करेगा? कौन सा अक्षर समूह है जो श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इसमें देखना पड़ता है कि सबसे बड़ा जो होता है उसके आगे और पीछे का अंक हमको देखना पड़ता है, वर्ड देखना पड़ता है कौन सा वर्ड आने वाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर दिया हुआ है रजनी, तो ये तो है ही, विभावरी भी है। ठीक है, ऑप्शन और देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन सी है समीर और ऑप्शन डी है निशी। निशी तो है, समीर नहीं है। ठीक है, समीर नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 91। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो अनुजो एसन, अनुजो एसन अन्वेषण। 92 है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना पानी। ठीक है, यानी जिसके हाथ में बिना हो। 93 है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा यानी बुढ़ापा क्या है? तो बुढ़ापा है भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है?
क्या पूछ रहा है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, इसमें ई प्रत्यय है, दीर्घ ई की मात्रा वाला दीर्घ ई प्रत्यय है, ठीक है। 95 है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी filled with an appropriate option. Choose the correct alternative. The person driving the car dash control over the wheels and knock her down. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉस्ट, लॉस्ट कंट्रोल ओवर द व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें साइनोनिम खोजने के लिए कह रहा है किसका, चैलेंज का, किसका, तो चैलेंज का, चैलेंज का हो जाएगा क्वेश्चन। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ब, तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन 96 का, ठीक है। चलते 97। क्वेश्चन 97 में करा एंटोनिम, केयरलेस का एंटोनिम क्या होगा, तो केयरलेस का जो एंटोनिम होगा वो होगा विजिलेंट, क्या होगा, विजिलेंट, क्या होगा, विजिलेंट, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में है, choose the word that can suitable the given group of the word. The young of a frog, the young of a frog उसको हम लोग टेडपोल कहते हैं, क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, fill the in the flowing question out of the given four alternatives select the alternative which best express the meaning of the item phrase. item phrase का कौन सा बेस्ट मीनिंग होगा, ए ब्लाइंड स्पॉट, क्या, ए ब्लाइंड स्पॉट, इसका सही हो जाएगा एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रोपरली, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। तो आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो सबसे छोटा पुष्प कौन है ये आप लोग को कमेंट में बताना है, क्या बताना है, कमेंट में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस सीरीज के लास्ट में पूछे गए प्रश्न या फिर सीरीज के बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच इस सीरीज को शेयर कीजिएगा। एडुटेरिया का भी प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।